Hello students, time to study mathematics. So everyone must open mathematics workbook part 1. Today we are going to solve our chapter number 5 multiplication workbook examples. So today for your S7 examination, that is the semester examination, you do have syllabus is the reduce, and from that reduced syllabus you do have only concept 5.1 for this semester examination. So students, we are solving concept 5.1 all the examples over here. So everyone must open their workbook page number 39, that is the part 1 workbook part 1 mathematics page number 39. So multiplication lesson, and we are going to solve that examples over here. So students, let us first solve some recall examples. Our concept important is the concept 5.1 multiply 3 digit and the 4 digit numbers. तो यही आपको पैटर्न है किसके लिए, एग्ज़ाम के लिए है। तो और आपका पेपर जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 100 एंड द 0 इज़। सो इट्स सो ईजी, किसी भी नंबर को, तो ये तो हमारी जीरो प्रॉपर्टी में सीखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। आई होप सो आपने वीडियो देखी होगी अच्छे से। सो 100 इंटू 0, इसका मल्टीप्लिकेशन आता है हमारा 0। सो आवर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इज द ए। सो हियर वी हैव टू राइट द आंसर 0 एंड ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड एग्जांपल, द प्रोडक्ट ऑफ 298 एंड द 1। सो किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये है हमारे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आंसर होता है, सेम नंबर इटसेल्फ हमारा आंसर होता है। सो हियर आंसर इज द 298 इंटू 1 इज द 298। सो आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो राइट डाउन सी हियर एंड 298 ओवर हियर। सो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 200 एंड द 2 इज़। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है, देखो 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, then 2 2s are 4. So our answer is the 400. Which option is the correct? Correct option is the D, and we have to write down over here D. तो यहाँ पर जब हमारे सिंपल जो 2 का टेबल है, तो आपने सेकंड या फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही सीखा होगा। तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। तो हमें 1 प्लेस को 100 प्लेस को 10 प्लेस को 100 प्लेस को 1000 प्लेस को झट से हम नॉर्मली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द प्रोडक्ट ऑफ 100 एंड द 100 इज़। तो यहाँ पर कितना होगा 100 एंड 100 का, तो ये बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट्स। किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखो जितने ज़ीरो है वो सारे के सारे ज़ीरो लिख देने। इसमें देखो कितने ज़ीरो है 1 2, इसमें भी 1 2 0 है, तो 1 2 3 4 0 यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4। ओके, नाउ 1 से 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 1s are 1। सो आवर आंसर इज़ द 10,000। सो कहाँ पर है हमारा ऑप्शन 10,000 यहाँ पर? यस, ऑप्शन डी में तो बिल्कुल हमारे सही जवाब है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर, यहाँ पर लिख दिया मैंने डी। नाउ अगेन द प्रोडक्ट ऑफ 200 एंड द 0। जैसे हमें पता है किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है हमारा? 0 ही आता है। सो आवर आंसर इज़ द 0। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज़ द ऑप्शन ए। सो यहाँ पर लिखना है हमें ऑप्शन ए। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 500 एंड द 100। ये तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ मैं ओरली आपको बताऊँगा, आपको सही जवाब ढूंढना है। देखो 0 कितने हैं, वो सारे 0 लिख देने। 0 कितने हैं? 4 है, तो 1 2 3 4। नाउ 1 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 1s are 1 और 1 5s are 5। तो यहाँ पर लिखना है हमें यहाँ पर 5। आई नो दैट अभी आप में इसमें से सही ऑप्शन चुनोगे भी और डेफिनेटली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लिखोगे। सो इट्स सो ईजी स्टूडेंट्स। सो अदर पार्ट इज़ फॉर योर होमवर्क। नाउ लेट अस सॉल्व द फिल इन द ब्लैंक। नाउ ये भी आपको होमवर्क के लिए बहुत सिंपल है। आई नो दैट यू कैन सॉल्व इट इजीली। द प्रोडक्ट ऑफ 4573 एंड 1, ये भी आपको होमवर्क के लिए रहेगा और ये भी आपको होमवर्क के लिए रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो ईजिली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो फिर भी यहाँ पर बता रहा हूँ 2 2s are 4, 2 2s are again 4, 2 2s are again 4।
एंड 2 2 ज़ार 4। तो आंसर होता है यहाँ पर हमारा 4444। I know that you can easily solve so that 3 examples for your homework part. Okay students, now let us turn the page and open our page number 40. So we are going to solve some more examples. Now we do have very short answer questions. So here 10th one example, write the distributive property of multiplication over addition. तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी आपने देखी थी जो कि थी आपके पेज नंबर 45 पर आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, तो प्रॉपर्टी हमें पता है कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज द ए अगर मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी से, तो यहाँ पर होता है हमारा ए इंटू बी प्लस होता है यहाँ पर हमारा ए इंटू सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पर। इसका एग्जाम्पल भी आपको, तो एग्जाम्पल भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि अगर हमने नंबर लिया 2 इंटू इन द ब्रैकेट 3 + 5, सो वी कैन राइट दैट 2 इंटू 3 इन वन ब्रैकेट प्लस 2 इंटू 5 इन अनदर ब्रैकेट। सो दैट इज़ अवर एग्जाम्पल। सो हियर हमारा एग्जाम्पल से आंसर बिल्कुल सेम आता है, आपका आंसर आएगा आपका कौन सा, 16 + 16, 16 = 16। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ योर distributive property of multiplication over addition. Now the name the properties of multiplication. मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आपके नाम है, देखो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, जीरो प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन के लिए भी और ओवर सब्ट्रैक्शन के लिए भी। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, देन ज़ीरो प्रॉपर्टी, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ है किसके, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2224 एंड द 2। तो ये भी बहुत सिंपल है, नॉर्मली जैसे हम यहाँ पर करते तो उसी तरह से करना है। 2224 मल्टीप्लाई बाय 2 करते मल्टीप्लिकेशन, देखो 2 4 ज़ार 8, तो मैंने 8 लिखा, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर 4 लिखा, 2 2 ज़ार अगेन 4 लिखा एंड 2 2 ज़ार 4। सो आवर आंसर इज द 4448. So it's so easy, So here let us solve some example, that is the short answer questions. You can solve it easily. देखो क्या है, find the product of 5043 and the 7। तो इसके लिए टेबल ऑलरेडी आपको अच्छे से बना लेना है। देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं नंबर 5043 मल्टीप्लाई बाय क्या है आपको नंबर 7 है। सो इजीली आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, ऑलरेडी यू नो दैट how to do the multiply the 4-digit number by 1-digit number. 7 3s are, yes, 7 1s are 1, 7 2s are 14, 7 3s are 21. So 1 here and the 2 goes carry forward. Then 7 4s are, yes, 7 4s are 28 plus 2, that is the 30, 29 and the 30. So 0 here and the 3 goes on. 7 0s are 0 but 3 जो है यहाँ पर के वो ऊपर के as it is यहाँ पर लिख देने हैं हमें। Then 7 5s are 35. So I have to write down here 35. So what is our answer? 35,301 is our answer. Similarly, you must have to solve that examples. Here we have to write 1 place, 10 place, 100 place, 1000 place, 10,000 place and the यहाँ पर आते हैं आपके लाख प्लेस के लिए जगह। तो यहाँ पर नंबर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नंबर 2681 multiply by number 5. So I know that students that examples you can solve easily at home. So it is for your homework part. So now let us solve the example number 15 over here. Find the product of 361 and the 247. तो ये देखो हमारा बिगर एग्जाम्पल आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें करना है टेबल,
तो 0, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, इस तरह से मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ। तो मैंने टेबल बना दिया है। तो 3 रोज़ हमें रखने ऊपर के खाली, और यहाँ पर लिखना है मुझे नंबर कौन सा है 300, यहाँ पर और एक 361 मल्टीप्लाई बाय 247। तो एज यूजुअल जैसे हमें पता है क्या करना है, हमें 7 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, देन 4 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, देन 2 से भी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। लेट अस डू द मल्टीप्लिकेशन। 7 1 जार 7, सो 7 हियर, 7 6 जार 42, 7 6 जार कितना होता है आपका 42। तो आई नो मैंने बताया था इसे आपको, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके टेबल्स। तो 7 6 जार 42, तो यहाँ पर 2 लगा देना है और 4 जाएगा यहाँ पर हमारा कैरी फॉरवर्ड इस साइड में, ठीक है। नाउ 7 3 जार 21, 21 प्लस 4 दैट इज द 25। सो आवर आंसर इज द 2527 बाय द 7। नाउ अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन इसका कंप्लीट हो गया। सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर लगाना है 0, भूलना नहीं है ये बात। जब हमारा ये में 1 प्लेस का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर 0 लगाना है, ये बात बिल्कुल भूलनी नहीं है। 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, तो 4 यहाँ पर और 2 जाएंगे आपके कैरी फॉरवर्ड, ओके। नाउ 4 3 जार 12, 13 एंड द 14, सो आवर आंसर इज द 14। अगेन यहाँ पर अब भूलना नहीं कि ये तो हो गया आपका, तो यहाँ पर लगाने हैं 2 0, ठीक है, 1 और 2। अब करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, सो 1 गोज टू कैरी फॉरवर्ड, देन 2 3 जार 6 प्लस 1 दैट इज द 7, ओके। सो नाउ वी मस्ट हैव टू ऐड दैट प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हमें मिले उनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। 7 एंड 0 तो हो जाता है हमारा 7, 4 प्लस 2 हो जाता है 4 5 6 दैट इज द 6, 4 5 6, 6 प्लस 5 दैट इज द 11। तो 1 आ जाता है यहाँ पर कैरी ऑन कैरी फॉरवर्ड, 4 5 6 7 8 और ये 1 9 एंड देन 7 प्लस 1 हो जाता है फिर से हमारा 8। सो व्हाट इज आवर आंसर इज 89,167। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ 361 एंड द 247, इट इज द 89,167। Okay students, similarly you do have example, that is the 16 example. You can easily solve that example at home because it's so easy, because आपको 2 को 2 नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो टेबल बनाना है स्टूडेंट आपको अच्छे से, यहाँ पर उसको टेबल में यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिख देने हैं और यहाँ पर इसी तरह से आपको एग्जाम्पल क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी डू हैव short answer question. What we are asked, Anne made 1987 jelly beans in a day. How many jelly beans would she make in a 4 day? तो 4 दिनों में वो क्या करेगी, कितनी कर सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें क्या करना है, हमें करना होगा मल्टीप्लिकेशन। किससे किसको मल्टीप्लाई करना है, 1081 जेली और यहाँ पर 4 डेज है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जितने वो हर दिन बनाती है उसके लिए वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा जवाब, शी मेड जेलीज इन 1 डे। कितनी करती है, 1987। ओके, नंबर ऑफ डेज she made jellies, तो कितने डेज पर वो जेली बना रही है, 4। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इससे उसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ जेलीज she could make. So the total number of jellies she could make, that is equal to क्या होगा आपका, yes, we have to multiply 1987
1987 multiply by number 4. So similarly यहाँ पर हमें करना है multiplication. So we have tried 1987 multiply by number 4. So बहुत easy है multiplication students. So 4 7s are 28. तो यहाँ पर हमने लिखा 8 लिखा, 2 गया कैरी फॉरवर्ड, 4 8s होता है आपका 32 और 32 प्लस ये 2 दैट इज 34. देन द 3 गया कैरी फॉरवर्ड, कैरी ऑन. सो 4 9s होता है आपका 36 प्लस ये 3 होते हैं तो दैट इज 39. सो अगेन 3 गोज टू द कैरी फॉरवर्ड. देन 4 1s are 4 plus 3 that is the 7. So our answer is the 7948. Okay students, similarly you can solve that example. Here you must have to write down the 1600 and हमारे नंबर ऑफ रैक्स कितने यहाँ पर 5 है. तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी को टोटल कितने बुक्स हैं ये आपको समझ में आएगा. नाउ let us solve some long answer questions. So here we do ask, so ये हो गया आपको होमवर्क पार्ट के लिए स्टूडेंट्स. So here we do ask, a small printing press prints 130 newspapers in a day. How many newspapers would it print in 123 day? तो यहाँ पर 123 डे में कितने प्रिंट्स हो सकते हैं अगर 130 न्यूज़पेपर हो रहे इन अ डे में. तो यहाँ पर करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लिकेशन दैट बोथ नंबर्स का. तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है. लेट अस राइट डाउन हियर 113 मल्टीप्लाई बाय 123. Okay, so here in a day प्रेस प्रिंट्स कितने प्रिंट कर सकती है 113. सो इन 123 days printing press could make total prints that is equal to कितना आएगा हमारा 113 multiply by 123. Let us do the multiplication. देखो 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 3 1s are 3. 0 लगा दिया. 2 3s are 6. Then 2 1s are 2 and 2 1s are 2. ओके, फिर यहाँ पर फिर से 2 0 लगाने हैं, भूलना नहीं है. 1 3s are 3, 1 1s are 1 and 1 1s are 1. So here our answer is the 998. Okay, then 3 and then 1. So our answer is the 13,899. Okay students, so similarly you can solve the example number 20. Over here you must have to multiply 121 into 234. क्या दे एग्जाम्पल, चलो पढ़ तो लेते हैं. ख्याति owns a bookstore. She ordered 121 cartoons of Batman comics. If each cartoon contains 234 comics, how many comics did he order? तो देखो उसने ऑर्डर किए, कितने किए हैं 121 कार्टून्स किए हैं. नाउ अगर उसने ऑर्डर दे दी, कौन सी ऑर्डर,
200, तो यहाँ पर इफ़ ईच कार्टून कंटेन 234 कॉमिक्स, हाउ मेनी कॉमिक्स डिड शी ऑर्डर, तो उसने कितनी ऑर्डर की है कॉमिक्स की टोटल, तो ये हमें काउंट करनी है। इसके लिए आपको देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 234 को 121 से। ओके स्टूडेंट्स, आई नो दैट यू कैन डू दैट एग्जाम्पल एट होम डेफिनेटली एंड वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we do have the page number 43 and here our example is the short answer questions. Apply the largest 4-digit number and the multiply the smallest 4-digit number and the largest 1-digit number। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन किसकी करनी है आपको, कि स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर की और लार्जेस्ट 1-digit नंबर की। तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर कौन सा होता है, वेरी सिंपल, 1000 is our smallest multiplication number, so write down here 1000। now यहाँ पर द लार्जेस्ट 1-digit नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट 1-digit नंबर होता है हमारा नंबर 9 ओवर हियर। सो अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी हमें, देखो 9 0 जार 0, 9 0 जार 0, 9 0 जार 0, 9 1 जार 9। so what is our multiplication, और मल्टीप्लिकेशन इज द 9000 ओनली। सो इसको हमें वर्ड में भी लिखना है, देखो स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज इक्वल टू, ये कितना होगा यहाँ पर 1 digit है तो 1000 ही आएगा, it is the 1000। then largest 1-digit number is equal to आएगा आपका, यस आ गया, that is the 9। okay, so product is the 1000 multiplied by 9। ओके, सो ये आपका प्रोडक्ट होगा, तो जो जवाब क्या आता है हमारा 9000। सो आंसर इज द 9000। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली वी डू हैव एग्जाम्पल नंबर 22 ओवर हियर, और इसमें भी आपको क्या करना है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3-digit नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। ये हमें प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पर लार्जेस्ट 3-digit नंबर कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर आएगा ये 9998, एंड स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर आएगा आपका 100। सो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल टिल एग्जाम्पल 23 पर आपको परफेक्टली करने हैं, अच्छे से सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो यू कैन सॉल्व एंड राइट दैट एग्जाम्पल इज also in a well manner and in a very good condition। okay students, so फिलहाल तक इतना ही काफ़ी है। now bye bye for now, tomorrow we will learn our next chapter, that is the next chapter number 6, that is the time। okay students, bye bye for now, take care of yourself, and still if you do have any query regarding your exam or regarding any mathematics example, so you may call me or contact me। okay students, bye bye for now, take care।